Hello you guys, this is Manishri Rathod, and if you are seeing this video, it means that you are going to be successful in your life. अगर कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है, it means that student is gonna be successful in their life. And I am going to talk you about the 2026 mantra that is gonna be ready for the biggest opportunity to knock your door. Be ready for the biggest congratulations that will pop on your WhatsApp. Be ready for the greatest comeback of your life. Be ready for all the happiest things that you desire in your heart and you dream of. ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ? I don't know. इस 2026 में I feel a very positive rush. I think that हमारे पूरी कोशिशें अभी हमको कामयाबी तक पहुंचाने वाली है ना. आई थिंक दैट इट्स टाइम दैट वी आर गोइंग टू टेक द स्टेप लाइक डू और डाई. एक तो करूँगी या तो मरूंगी, ये वाली स्टेप लेने वाले. इस बार भयंकर वाइब आ रही है कि यार इस बार तो होके ही रहेगा कुछ ना कुछ. सो आई फील every student who is seeing this, I want you to live your 2026 with this mantra कि जो भी होगा अच्छा ही होगा और मेरे साथ अच्छा ही होने वाला है. आई वॉन्ट यू टू थिंक ऑफ दिस कंटिन्यूसली. हम कई बार बहुत ज़्यादा ऐसे सोचते हैं, अगर ये ऐसा हो गया तो, अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो, अगर ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुई तो. आई वॉन्ट यू टू थिंक कि अगर ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गई तो मैं कैसी लाइफ जीऊँगी, अगर मेरे को ये जॉब मिल गई तो मैं कैसी लाइफ जीऊँगी. आई वॉन्ट यू टू थिंक द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दैट you keep on pushing away subconsciously, you know. क्योंकि बचपन में हमारे मम्मी पापा ने हमें बोला होता है कि सक्सेस आसानी से नहीं मिलती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है. पैसा आसानी से नहीं मिलता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है. बट हम तो इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हैं, वो तो वीडियो बना के पैसे कमा रहे, वो तो एक रील के 2-2, 3-3 लाख कमा रहे. सो व्हाई इज इट easy for them but hard for us? It is because of the subconscious rewiring. हमारी जो subconscious rewiring हुई है as a child, and all this book says that कि everything is possible if you think your. ठीक है. इवन इन द बाइबल, आई हैव द बाइबल विथ मी, आई हैव रेड द बाइबल. बाइबल में भी ये बोला जाता है कि गॉड ने जो ये सृष्टि थी, गॉड ने जो ये प्लैनेट अर्थ था, वो हाथों से नहीं बनाया था. वो उन्होंने पहले दिमाग में रचा था कैसा रहेगा, कैसा कहाँ होगा, और फिर उन्होंने वो बनाया था. सो योर ब्रेन हैज़ your brain is the most powerful organ. It can make you or break you. Your brain is the most powerful aspects. तो मैं चाहती हूँ कि तुम 2026 में ये सोच के 2026 में एंटर करो कि क्या अगर, खाली देखना है, अगर मैं 6 महीने के लिए कंटिन्यूसली 12-12 घंटे पढ़ती हूँ तो क्या होता है, क्या होगा, ये देखना है और कंटिन्यू पढ़ते रहना है. और जब तुम पढ़ते हो या कुछ करते हो तब तुम्हें खुद के बारे में पॉजिटिव सोचना है कि हाँ मैं ऐसी कार में घूम रही हूँ, मेरे को जॉब लग गई है, मेरा जॉइनिंग लेटर आ गया है, मेरा कॉल लेटर आ गया, ऐसे तुमको सोचना है. ठीक है. बट एक बार मुझे ऐसे बोलना है कि 100% जी जान लगा के करके देखो. यू नो, जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, लॉट एंड लॉट ऑफ पीपल सेड मी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं हो सकता है. नो वन कैन क्वालिफाई इन द फर्स्ट अटेम्प्ट बिकॉज वी हैव टू डू रेगुलर कॉलेज, वी हैव टू कम होम, वी हैव टू डू द कॉलेज सेमेस्टर स्टडी. सो एवरीवन सेड मी दैट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना इज इम्पॉसिबल. बट दे पोर्ट्रेड देयर सबकॉन्शियस माइंड ऑन मी. उनका ये बोलना था फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं होता. किसके लिए? उनके लिए क्वालिफाई नहीं होता है. मेरे लिए कुछ भी हो सकता है. सबको सब कुछ नहीं मिलता है, बट मनुष्य को सब कुछ मिलता है. दैट शुड बी योर माइंड सेट. सबको सब कुछ नहीं मिलता है, बट हमको सब कुछ मिलेगा क्योंकि हम सब कुछ मिलने के काबिल है. हम डिजर्व करते हैं सब कुछ मिलना. हम डिजर्व करते हैं इंटरव्यू क्रैक करना. हम डिजर्व करते हैं एग्जाम क्वालिफाई होना. हम डिजर्व करते हैं अमीर बनना. हम डिजर्व करते हैं एज ए चीफ गेस्ट बुलाना. हम डिजर्व करते हैं परमानेंट जॉब लगना. हम डिजर्व करते हैं सब कुछ. बिकॉज वाई नॉट? अगर किसी इंसान को तुम्हारी रियलिटी में देखते हो कि वो जॉब कर रहा है, उसको बड़ी अच्छी खासी जॉब है, वो पढ़ाई कर रहा है, क्वालिफाई हो गया, सपोजिंगली तुम मुझे ही देखते हो, तो अगर तुम मुझे देखते हो इसका मतलब है एक इंसान ने ये अचीव किया. अगर एक इंसान ने ये अचीव किया है तो क्या ये चीज़ हार्ड है? नो.
दिस इज़ नॉट एट ऑल हार्ड। तुमने दिमाग में तुम्हारी मन गणत कहानियाँ बना के रखी है कि ये ना बहुत हार्ड होता है ना, सिलेबस के बाहर आ जाता है, सिलेबस बहुत वास्ट है ना इंग्लिश लिटरेचर का, कहीं से भी कुछ भी पूछ लेते हैं। वाई डोंट यू ब्लेस योर बुक्स बिफोर रीडिंग? मैं जो भी पढ़ रही हूँ उसमें से ही आएगा। वाई डोंट यू रीड द नोट्स थिंकिंग? मैं जो भी पढ़ रही हूँ वो मेरे दिमाग में घुसेगा और इससे ही क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन जब आएगा तब मैं सही आंसर टिक करके आऊँगी। वाई डोंट यू ब्लेस पीपल यू स्टडी विथ? इनका भी क्वालिफाई होगा और मेरा भी क्वालिफाई होगा। मैं पता है मेरे बेस्ट स्ट्रैटेजीज़ क्यों बताती हूँ, मैं मेरी पूरी स्ट्रैटेजीज़ क्यों बताती हूँ? क्योंकि जब मैं मेरे स्टूडेंट्स को पहाड़ चढ़ना सिखा रही हूँ तब मैं भी उस पहाड़ पर चढ़ रही हूँ, मैं भी उस पहाड़ पे चढ़ी हुई दिख रही हूँ, और सबसे पहले मैं ही पहुँच रही हूँ क्योंकि मैं ही चढ़ना सिखा रही हूँ। सो नेवर थिंक कि मेरे नोट्स कोई ले लेगा, कोई चुरा लेगा, मेरे स्ट्रैटेजीज कोई ले लेगा, चुरा लेगा। अरे चुराने दो, करने दो, उनके नसीब में होगा, उनका पहले होगा, हमारे नसीब में होगा, उससे भी बेहतर होगा। यू नो, अगर तुम एक अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हो तो दूसरी बड़ी अपॉर्चुनिटी तुम्हारा वेट कर रही है, तुम्हारा वेट कर रही है कि तुम 12 घंटे बस 6 महीने के लिए पढ़ लो, फिर तुम्हें वो मिलेगा। तुमको पता है गॉड खुद ऐसा बोल रहा होता है कभी कभी, मनश्री यार कर लेना थोड़ी मेहनत, यार मनश्री बस 6 महीने तो मेहनत करनी है, फिर तुझे पूरी लाइफ सेट करा दूंगा। ऐसे गॉड हमसे बात कर रहा था। हम बोलते 6 महीने मेहनत की और नहीं हुआ तो हम डाउट्स लाते हैं। बट अगर हम बिलीव करते हैं खुद पे, गॉड पे, अगर तुम गॉड पे बिलीव करते हो ना सच में, तो तुम 6 महीने मेहनत करोगे और फिर देखोगे क्या होता है। तुम 6 महीने मेहनत करोगे और फिर बोलोगे कि अरे ये क्या हो गया, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने सच में ऐसी चीज़ें भी नहीं सोची थी जो मेरी लाइफ में हुई है। मैं मेरे मम्मी पापा को फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप पे लेके गई हूँ, फिर मुझे एज अ जज बुलाया गया है, मैं बहुत सारे एंकरिंग के शोज कर रही हूँ, मतलब यू नो वर्कशॉप्स कर रही हूँ। आई फील सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड। आई लव माई लाइफ, आई लव। तुम जितना हेटरेट दोगे खुद को, तुम जितना हेटरेट दोगे बाहर, उतना हेटरेट तुम पे बाउंस बैक होगा। लोग बोलते हैं अरे इसको कैसे क्या इतना सब कुछ मिल रहा है यंग एज में, अरे इसको कैसे क्या ये हो रहा है? बिकॉज आई एम जेन्युइन, आई एम रियली जेन्युइन। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है तुम अच्छे हो बुरे हो, तुम्हारे लिए मैं अच्छा ही सोचूंगी और तुमको नेकी करके मैं दरिया में फेंकूंगी। दैट्स इट। आई नेवर से व्हाट आई डू, आई जस्ट डू गुड एंड आई डू गुड एंड आई बी मी, आई बी मी। यू डू यू, आई डू आई डू मी। You do you, I do me. And when you think of yourself first, मैं बोलती हूँ ना दुनिया भाड़ में जाए यार, दुनिया भाड़ में जाए। तुम खुद के बारे में सोचो, तुम खुद के बारे में सोचो कि तुम खुद को कैसा ऊपर लाओगे, तुम खुद के बारे में सोचो कि तुम खुद कैसे पढ़ाई करोगे, तुम खुद के बारे में सोचो कि तुम कैसे 1 लाख कमाओगे, तुम खुद के बारे में सोचो कि तुम खुद का कैसे बेस्ट वर्जन बनोगे, और फिर देखो यूनिवर्स तुम्हें कैसी हेल्प करती है। बिकॉज यूनिवर्स थिंक्स कि अगर तुम खुद को सीरियसली लेते हो, अगर तुम खुद के बारे में सोचते हो, मतलब तुम इम्पोर्टेंट हो। और जब यूनिवर्स को पता चलता है कि तुम इम्पोर्टेंट हो तो यूनिवर्स तुम्हारे लिए काम करने लग जाती है। मुझे लोग ऐसे बोलते हैं हाँ पर इतना कुछ नहीं है यार, मैं क्यों करूँ, मैं क्यों मेरे सक्सेस स्टोरीज लगाऊँ, मैं क्यों दिखाऊँ, मुझे लगता है मैं शो ऑफ कर रही हूँ, मुझे ना स्टेटस पे मेरी सक्सेस लगाना पसंद नहीं, मुझे लगता है मैं शो ऑफ कर रही हूँ। अगर तुम तुम्हारी लाइफ को सेलिब्रेट ही नहीं करते हो तो लाइफ तुम्हें रीजंस भी नहीं देगी सेलिब्रेशन करने के। अगर तुम जो तुम्हें सक्सेस मिलती है उसके लिए सक्सेस के स्टेटस नहीं लगाते हो तो लाइफ तुम्हें अपॉर्चुनिटीज ही नहीं देगी। अगर तुम जो तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद नहीं बोलते तो लाइफ तुम्हें अबंडेंस ही नहीं देगी। दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पता है ना न्यूटन का लॉ, एवरी इक्वल एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ग्रैटिट्यूड का एक्शन गिव्स मी अबंडेंस, सक्सेस स्टेटस गिव्स मी अपॉर्चुनिटीज। अगर तुम खुद के लिए अच्छा सोच रहे हो तो और अच्छा होगा, अपॉर्चुनिटीज आएगी। और ये क्या है कि दूसरों के बारे में सोचो, दूसरों ने ये नहीं किया वो नहीं किया, दूसरे ऐसा बोल रहे हैं, मुझे ना मेरे रिलेटिव्स ऐसा बोल रहे हैं, मुझे ना मेरे मम्मी पापा प्रेशराइज, मुझे ना मेरे दोस्त ना। अगर तुम कल सक्सेसफुल नहीं हुए, क्या ये लोग तुम्हें महीने का 1 लाख देंगे? अगर तुम कल सक्सेसफुल नहीं हुए तो क्या ये लोग कल तुम्हें इज्जत देंगे? नहीं ना। तो उनके बारे में क्यों सोच रहे हो, उनके बारे में क्यों सोच रहे हो? डिसअपॉइंट योर पेरेंट्स फॉर शॉर्ट टर्म
to make them happy for long term. मेरे पेरेंट्स मुझे बोल रहे थे कि यू नो तू साइंस से आर्ट्स में जा रही है, लोग बोलेंगे कि लड़की जो थी वो बुद्धू थी, वो डम थी, इसलिए उसने साइंस से आर्ट्स में गया. बट माई हार्ट वॉज कॉलिंग फॉर मी टू गो फॉर लिटरेचर, सो दैट्स वाई आई वेंट फॉर लिटरेचर एंड आई प्रूव्ड माई सेल्फ. Let your parents be sad for short term in either to make them happy for the long term. Don't wait for the time. Do it right away. If you feel this is not good for you, say that this is not good for me. I like that and I am going to perceive that no matter what. If your heart says you that I am meant for big, I am meant for greatness, no matter what happens, just go and chase greatness. क्या मुझे पता नहीं है. If you feel कि मेरे को ये चीज़ नहीं जम रही है, किससे डर रहे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट लेट अदर पीपल्स ओपिनियन ruin योर लाइफ. खुद की लाइफ खराब मत करो दो कौड़ी के लोगों का सुन के ना. इन्होंने बोला ना MPSC कर लो, UPSC कर. अरे भाई मेरे को नहीं जम रहा है. मेरे मम्मी पापा ने बोला साइंस ले लो, मेरे को केमिस्ट्री नहीं जम रहा था. क्या करूँ मैं? नहीं बनने वाला था मेरा फ्यूचर उसमें. मेरे को मेरा फ्यूचर इधर दिखा, मैं इधर गई और मेरा फ्यूचर बन गया. जब खुद पे भरोसा करते हो ना, खुद के लिए एक कदम भी लेते हो ना, ऐसे भगवान फटाफट सीढ़ियाँ बना देता है तुम्हारे लिए. तुम सोच भी नहीं सकते कैसे होता है. एक कदम लेना होता है खुद के लिए, खुद का अच्छा सोच के. एक कदम लेना होता है, एक दिन भगवान को दिखाना होता है कि नहीं मैं सीरियस हूँ खुद के फ्यूचर को लेके, कि नहीं मैं सीरियस हूँ खुद के पढ़ाई को लेके, और नहीं मुझे नहीं पढ़ना है मेरे दोस्तों में, मुझे नहीं पढ़ना है इन फालतू रिलेटिव्स में, मुझे नहीं पढ़ना है मेरे मम्मी पापा के काम नहीं करने, क्योंकि मुझे कुछ बड़ा करना है. कोई भी बड़ा इंसान देखो छोटे काम करते हुए नहीं देखेगा तुमको. कोई भी बड़ा इंसान देख लो, खुद का सोचो, खुद के लिए सोचो, खुद के लिए अच्छा सोचो, खुद के लिए बड़ा सोचो. अगर एक बार के लिए मैं चाहती हूँ तुम ये सोचो कि अगर कुछ ऐसा होता था दैट कोई कुछ भी चीज़ सोचो तुम फेल नहीं होने वाले. लाइफ में कौन सी भी चीज़ सोचो तुम फेल नहीं होने वाले. अगर ये तुम्हारा माइंडसेट होता था तो सोचो कितना बड़ा सोचते. 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ का सोचते थे तुम कि हाँ मेरे पास 50 करोड़ हो गए, क्योंकि फेल नहीं होने वाला है. बट हमको सोसाइटी ने क्या बता दिया है कि फेल्यूर तो होता है, फेल्यूर के बाद ही सक्सेस मिलती है, फेल होना ही पड़ेगा. हो सकता है होना पड़ेगा तो कितनी बार? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार हो जाएंगे फेल. उसके बाद बड़ी सक्सेस मिल रही है, उसके बाद तुमको 1.5 लाख की जॉब मिल रही है, उसके बाद तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो रहा है, उसके बाद तुम्हारे मम्मी पापा खुश हो रहे हैं, उसके बाद तुम खुद के लिए एक अच्छी लाइफ जी रहे हो, उसके बाद तुम खुद के ड्रीम्स सच कर रहे हो ना. तो क्या वो 5 बार का फेल्यूर? याद रखो, 1 win can cancel your 10 times or 5 times failures. 1 big win can cancel your 10 to 5 times of failures. Your failures doesn't matter if you win at the end, because winning, the winner is the one who is counted. कितना भी पढ़ लो, कितना भी देख लो, विनर लोगों को ही पॉडकास्ट पे बुलाते हैं, लूजर्स को नहीं बुलाते. जो इंसान ने लाइफ में कुछ अच्छा उखाड़ा है उनको ही बुलाते. और हमें बस लाइफ जीनी नहीं है, हमें लाइफ बेहतरीन तरीके से जीनी है. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए खुद का अच्छा सोचना पड़ेगा, उसके लिए दूसरों को मदद करनी पड़ेगी, उसके लिए खुद का सोच के खुद की लाइफ पहले सुधारनी पड़ेगी. उसके लिए 10-10 12-12 घंटे कंसिस्टेंटली 6 महीने देना होगा. क्यों डर गए? फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, डर गए. तुम खुद से पूछो, तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट में 100% दिया था? क्या तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट में 12-12 घंटे रोज, संडे को भी बिना स्किप किए पढ़ाई की थी? क्या तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट में हर एक टॉपिक की 12 टाइम रिवीजन की थी? क्या तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट में सब बुक्स, सब सोर्सेस पढ़े थे? क्या तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट में जी जान लगा के नोट्स बनाए थे? नहीं. तो क्यों मिलेगी सक्सेस तुमको? खुद को पूछो व्हाई नॉट मी. क्वेश्चन पूछो व्हाई नॉट मी और लिखो रीजंस. बिकॉज आई वॉज इनकंसिस्टेंट विथ स्टडीज, बिकॉज आई वॉज लेजी, बिकॉज आई वॉज नॉट स्टडिंग एंड रिवाइजिंग, बिकॉज आई वॉज वेस्टिंग माई टाइम. तुम्हारी जो अटेंशन स्पैम है वो 15 सेकेंड्स का हो गया. 15 सेकेंड्स की वीडियो देख के बंद कर दोगे. और मैं बोल रही हूँ अभी तक जो इस वीडियो पे रहता है, अभी तक मुझे नीचे कमेंट करो that I am going to win in my life. I am meant for the greatness. I am meant for all the happiness. I am meant for the better life. I am meant for the best life.
इफ़ यू हैव, अगर तुमने जन्म लिया है ना, तो तुम एक सुखी लाइफ, बड़ी लाइफ जीने के हकदार हो। जन्म लेके दाल रोटी खाने के लिए नहीं आए हो, ठीक है? अगर जन्म ले लिया है ना तो अच्छे से जियो, और अगर जीना है ना अच्छे से, तो पहले अच्छे से मरो, जो मैं मर चुकी। अच्छे से पूरा 100% दो, और खुद को पूछो व्हाई नॉट मी, मुझे क्यों सक्सेस नहीं मिल रही? ऐसी क्या गलती कर दी मैंने? क्या मेरे सबकॉन्शियस सोचने में कोई गलती है? क्या मैं ये कंटिन्यूअसली सोचे जा रहा हूँ कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं हूँ इस काबिल, मैं नहीं डिजर्व करता? क्योंकि अगर तुम ये सोच रहे हो तो तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम नहीं आगे बढ़ सकते, तुम नहीं आगे बढ़ सकते। पता है, इंटरव्यू के पैनल में भी जो लोग बैठे होते हैं ना, वो ऐसे रूट कर रहे होते हैं तुम्हारे लिए कि ये इंसान ना जीत जाए, इसका ना हो जाए, इसको ना आंसर आ जाए। कोई गलत नहीं सोचता हमारे लिए। जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं वो भी ये सोच रहे हैं मनश्री मैम का ना कुछ अच्छा हो जाए, मनश्री मैम ना बड़ी बन जाए, मनश्री मैम जो बोल रही है वो हो जाए। क्यों? कोई बुरा नहीं सोचता है, बस हम ही बुरा सोचते रहते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो बुरा ही सोच रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रही है, वो बुरा ही सोच रही है। हम ही ने लोगों को बुरा बना दिया है कि वो हमारे बारे में सोचेंगे तो बुरा ही सोचेंगे। बोलो खुद को, whenever people speak my name, I get blessed with wealth, health, abundance and success and respect. Wherever my name is spoken, I get 10 times health, wealth, abundance and success. क्यों नेगेटिव कन्वर्सेशन में क्यों लेके जा रहे हो कि कोई मेरे बारे में बोल रहा है और वो बुरा ही बोलेगा? अरे लोगों को इतना टाइम तो भी है क्या? और तुमको बोलो जेन्युइनली लोग जो है ना वो भी यही सोच रहे हैं वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, और वो जो लोग हैं वो भी वही सोच रहे हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। और हम ना ये सब सोचने में टाइम पास कर दे रहे हैं, और जिनको आगे बढ़ रहा है वो खुद के बारे में सोच के आगे बढ़ जा रहा है। जिनको सच में आगे बढ़ना है ना वो खुद के बारे में अच्छा सोच के आगे बढ़ जा रहे हैं। दैट इज़ वॉट आई डिड। मैंने ना मेरे मम्मी पापा के बारे में सोचा, ठीक है, मम्मी पापा के बारे में भी नहीं सोचा। उन्होंने बोला तू साइंस या आर्ट्स में जाएगी, लोग क्या बोलेंगे, लोग बोलेंगे तू तो डम है। मैंने बोला हाँ ठीक है मैं डम हूँ, बट मुझे डिसीजन लेना है और मुझे इंग्लिश के लिए जाना है और मैं इंग्लिश के लिए जा रही हूँ। मम्मी पापा के बारे में नहीं सोचा। फ्रेंड्स ने बोला फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं होते, फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई क्वालिफाई नहीं होता है, हमको 4 अटेम्प्ट लग गए। मैंने बोला हाँ ठीक है, तुमको लगा, मेरे को नहीं लगने वाले, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में होके दिखाऊंगी। हो गए। फिर उसके बाद मेरे रिलेटिव्स ने बोला कि अरे ये क्या है, शादी करा दो, इससे जल्दी कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं रहता है, ये एग्ज़ाम बहुत हार्ड रहती है, जॉब्स अवेलेबल नहीं है, इसका नहीं हो सकता है। उनके बारे में मैंने सोचा, मैंने बस खुद के बारे में सोचा। मैंने बस ये सोचा मैं कैसे बेस्ट बनूँ, मैंने बस ये सोचा मैं आज सुबह उठी हूँ तो मैं मेरा 100% कैसे दूँ, मैंने बस ये सोचा कि मैं आज उठी हूँ मैं कौन से राइटर्स कंप्लीट करूँ, मैं कैसे रिविजन करूँ। मैंने बस ये सोचा कि अगर मैं 17 घंटे पढ़ाई कर लेती हूँ या 15 घंटे पढ़ाई कर लेती हूँ फिर मुझे कैसी नींद आएगी, फिर मुझे क्या सुकून मिलेगा। मैंने बस ये सोचा कि जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनती हूँ मेरे को कितनी खुशी होगी। मैंने बस ये सोचा जब मैं खुद की कार चलाऊंगी तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। मैंने बस ये सोचा कि जब लोग मुझे बोलेंगे मैम मुझे ये समझ में नहीं आया, प्लीज़ ये डाउट क्लियर कर दो, तब मुझे कैसे लगेगा। मैंने बस ये सोचा जब मैं मेरी लिस्ट देखूंगी उसमें मेरा नाम रहेगा तो मुझे कैसे फील होगा। मैंने बस ये सोचा जब मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा तो मुझे कैसे फील होगा। मैंने बस ये सोचा कि जब मैं मेरे मम्मी पापा को दिखाऊंगी कि मैं क्वालिफाई हूँ तब मुझे कैसे फील होगा। मैंने बस खुद के बारे में सोचा एंड थैंक गॉड मैंने किसी और के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि अगर मैं किसी और के बारे में सोचने लग जाती थी तो मैं इस दुनिया में उलझ जाती थी, मैं मेरे गोल से दूर हो जाती थी, मैं लेज़र फोकस रह ही नहीं पाती थी, मैं अलग अलग चीज़ें करने लग जाती थी। अगर मैं किसी के बारे में सोचती अरे मेरे फ्रेंड्स को तो बहुत दिनों से मिली नहीं, वो सोच रहे होंगे कि मैं ना ज़्यादा ही ओवर कर रही हूँ, मैं ना ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रही हूँ, और उनसे मिलने चली जाती थी। फिर मेरे को उनसे वो और बुलाते थे और मिलती थी, और बुलाते थे और मिलती थी, मेरा टाइम पास होता था। आज मैं उनकी जैसी घिस रही होती। अगर मैं ये सोच लेती थी मेरे मम्मी को ना साड़ी लेनी है, मेरे को जाना पड़ेगा उसके साथ, नहीं तो वो बोलेगी कि मैं तो उसके काम ही नहीं हूँ। अबे मैं आज काम की नहीं हूँ, पर कल जब मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करूँगी, जॉब पे लगूंगी, तब तो मैं काम की रहूँगी। बी रेडी टू डिसअपॉइंट योर पेरेंट्स फॉर शॉर्ट टर्म सो दैट यू कैन गिव देम हैप्पीनेस फॉर द लॉन्ग टर्म। आई वॉन्ट ऑल दिस स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड दिस। शॉर्ट टर्म में अगर तुमको नहीं हो रहा है कभी चीज़, बोल दो नहीं हो रहा है, नहीं जम रहा है, तुमको जो लगता है तुम इसमें सक्सेसफुल हो सकते हो उसके लिए चले जाओ, नो मैटर व्हाट। क्योंकि सक्सेसफुल बनने के बाद जो खुशी मिलती है वो खुशी महसूस करो तुम। सक्सेसफुल बनने के बाद जो इज्जत मिलती है उस इज्जत को महसूस करो तुम। वो इज्जत
बहुत अच्छी, मैं सच में बोल रही हूँ, बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है जब तुम एक डिसीजन लेते हो और वो डिसीजन सक्सेसफुल हो जाता है तब ना। मैंने एक डिसीजन लिया था कि मुझे आर्ट्स में जाना है और वो डिसीजन सक्सेसफुल हो गया, मुझे बहुत खुशी मिली, मुझे खुद पे एक कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कोई भी डिसीजन ले सकती हूँ और मैं वो अचीव कर सकती हूँ। यूनिवर्स को कंटिन्यूअसली बोलो तुमको क्या चाहिए। You want greatness. I am meant to be great. I am meant to be happy. I am meant to be abundant. I am meant for the love. I love my life. My life is beautiful. Everything is easy for me. Everything works out for me. Everyone helps me. Everyone is kind to me. Everyone wants me to win. The universe wants me to win. The universe is always favoring me. The universe loves me. The universe wants me to go to the top. Universe is helping me. Everyone helps me. Everyone is kind to me. I get everything very easily. I get everything very easily. I am meant for the big life. I am meant for the huge life. I can achieve everything in this life. Everything is simple for me. I can achieve greatness with ease. बोलो यूनिवर्स को, बोलो, कंटिन्यूसली बोलो जब तक तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ये अडैप्ट नहीं कर लेता कि तुम्हारे लिए सब कुछ आसान है। कंटिन्यूसली खुद को बोलो कि मुझे बहुत पैसा मिल सकता है और वो भी इजीली मिल सकता है क्योंकि मैं डिजर्व करती हूँ। दिस इज फ्रिक्वेंसी, दिस इज गेम ऑफ फ्रिक्वेंसी। देयर इज नथिंग टू डू ऑफ मनी। उसके लिए पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अगर अकेले रह के भी एक रूम में पढ़ रहे हो और खुद के बारे में अच्छा सोच रहे हो ना, भगवान तुमको अच्छे लोग तुम्हारे घर तक भेज देगा। मैं बता रही हूँ। आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि मुझे कुछ बड़ा बनना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, एंड वो भैया मुझे दिख गया। उसने खुद से आके बात की, उसने मुझे खुद से आके नेट सेट के बारे में बताया, उसने खुद से आके मेरे को सब चीज़ें दी, उसने बुक्स दी मेरे को, उसने बताया मुझे कैसे कैसे पढ़ना है। ये है यूनिवर्स, ऐसे हेल्प करता है यूनिवर्स। जब तुम खुद में खुश रहते हो, जब तुम खुद के लिए सोचते हो, जब तुम खुद का अच्छा सोचते हो, जब तुम दूसरों की मदद करते हो, जब तुम खुद के लिए काम करते हो, तब यूनिवर्स तुम्हारे लिए मदद करता है। कोई लोग बोलते कि मुझे खुद का स्टेटस रखना भी पसंद नहीं है। यूनिवर्स सिर्फ उसे मदद करता है जो खुद से प्यार करता है। यूनिवर्स इज रिप्लाइंग to the energy of positivity. If you are not positive enough for yourself, universe doesn't give you positivity. You need to be positive enough for yourself कि मैं ये deserve करती हूँ। If you stay happy in the present situation, universe is going to give you abundance. If you keep crying in the present, ये मेरे साथ ही होता है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ ही, then universe is gonna, जो अभी तुम्हारे पास है वो भी छीन लेगा। और अगर तुम्हें चाहिए कि वो छीने ना, तो जो अभी तुम्हारे पास है उसके लिए खुश रहो। I wake up in the morning and I'm like, oh my God, today is so beautiful day. Everything is gonna work for me. Today I'm going to get big opportunities. Universe loves me. Universe gives me everything for free. Universe gives me free gifts. Universe, give me some surprises today. I need surprises today. Universe, I know you are listening to me. Universe, if you are listening to me, I want to see a blue butterfly. दिख जाता है। एक्सपेरिमेंट करो। से यूनिवर्स, इफ यू लव मी, आई वॉन्ट अ समोसा राइट नाउ। नहीं होगा, बट जब तुम हाई फ्रिक्वेंसी पे रहोगे और वो फील लाओगे कि मुझे समोसा मिल गया और वो भी बिना मेहनत किए, आ जाएगा। कितनी बार ऐसा होता है कि हमको ऐसा लगता है कि पापा ने आज कुछ लाना चाहिए और फिर वो अचानक से ला लेते हैं, बिकॉज तुमने वो महसूस किया होता है कि खाते वक्त कैसे फील होगा, टेस्ट कैसी होगी, कितना अच्छा लगेगा, एंड दैट हैपन्स। यूनिवर्स रिस्पॉन्ड्स टू इमोशंस बिकॉज इमोशंस आर नेवर फेक, दे आर ऑलवेज ट्रू। जब तुम खुद में खुश रहते हो, जब तुम खुद के बारे में अच्छा सोच के खुश फील करते हो, तो यूनिवर्स तुमको वो फीलिंग देती है क्योंकि तुम वो फीलिंग जी रहे हो। जब तुम खुद को BMW में इमेजिन करते हो, 1 साल 2 साल 3 साल और बैम BMW आ गई, क्योंकि तुम्हारा इनकम सोर्स इतना बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? क्योंकि तुमने वो फीलिंग जी, एटलीस्ट ऑथेंटिक होके। और जब तुम ऑथेंटिक हो तब यूनिवर्स तुम्हें रिवॉर्ड करती है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से पहले असिस्टेंट प्रोफेसर थी। मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई होने से पहले सब जगह पे जाके आके बोल रही थी दैट आई एम गोइंग टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम, दिस इज़ फॉर श्योर, जस्ट कॉल मी फॉर द इंटरव्यू। आई एम गोइंग टू क्वालिफाई एग्ज़ाम, दिस इज़ श्योर, जस्ट कॉल मी फॉर द इंटरव्यू। ऐसे में 2-3 जगह पे बोल के आई थी।
and yeah, bam, exam qualify, because I had the feeling of qualifying before I qualified. The feeling is important. The universe responds to authenticity, the feelings. If you have authentic feelings, if you are thinking of the feelings and living in the happiest moments, universe is gonna give you that moment eventually. थोड़ा time लगेगा पर मिलेगा. So this video is all for you, that you stay positive and happy, and I want to give your 100%. 2026 में ऐसा कर दो, आधा साल पूरा 100% दे दो, और आधा साल फिर देखना कैसे तुम्हारे मज़े ही मज़े होते हैं. एंड प्लीज़ अगर तुमको ये वीडियो पसंद आए तो हाइप ज़रूर डालना. एंड आई नो whoever is seeing this video till now, I want you to comment one heart. Whoever is seeing this video till now, you are going to be successful. Whoever is seeing this video now, you are going to be successful. Successful. दिखा देंगे सबको. Successful. You are successful. You are successful. You are successful. Okay.